Good morning, student. In previous video, we have discussed exercise 5.1, how we can show that the continuity of the given function. ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन 5.1 में किए. आई होप यू ऑल ऑफ यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स. ठीक है, इफ़ एनी प्रॉब्लम्स देन डिस्कस मी. नाउ टुडे वी विल डिस्कस द अबाउट द डिफरेंशियबिलिटी. हम लोग आज डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे. डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम लोग जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे क्लास 11th में डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल. तो उस फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते हुए हम लोग कैसे लगाते थे कि एफ डैश एक्स जो निकालते थे, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स कोई फंक्शन दिया था, तो एट एक्स इक्वल टू ए पर अगर हमें उसकी वैल्यू निकालनी थी तो हम क्या करते थे, तो एफ डैश एक्स निकाल लेते थे. और एफ डैश एक्स कैसे निकालते थे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच करके निकालते थे. अच्छा, तो उसी फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते हुए हम किसी भी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं. तो उसमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए हम देखते हैं कि एल एच डी निकालने के लिए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस टाइम ऑफ एच की जगह सब जगह माइनस कर देना. ठीक है, यहाँ पे भी एच है. और आर एच डी जब निकालेंगे तो वही चीज़ सब एच सारे प्लस में कर देंगे. तो एल एच डी और आर एच डी जब हम क्या कर देते हैं कि एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, इनकी वैल्यू क्या आ जाए, सेम. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर सेम आ जाती है तो फिर उस केस में हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियल होगा. एट द गिवन पॉइंट, जो भी पॉइंट दिया होगा उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, एल एच डी की और आर एच डी की वैल्यू सेम आनी चाहिए. ठीक है, तो क्लियर हो रहा है, आपको बात समझ में आ रही है. अच्छा, तो ये डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट है. इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम आपको डिस्कस करेंगे. अब हमें डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले डिस्कस करने हैं. डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले डिस्कस करने हैं. तो उन फार्मूलों को डिस्कस करने के लिए बहुत आपको याद भी करना है, लर्न करना है उन सारे फार्मूलोज को. तो ज़रा देखिए फार्मूले क्या हैं. पहला है कि डी बाई डी एक्स. डिफरेंशिएशन को हम डी बाई डी एक्स से डिनोट करेंगे. इससे डिनोट करेंगे डी बाई डी एक्स से. तो डी बाई डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ये हमेशा कॉज एक्स के बराबर होगा. डिफरेंशिएशन ऑफ कॉज एक्स माइनस टाइम ऑफ साइन एक्स के बराबर होगा. डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होगा. डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स के बराबर होगा. ठीक है. डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बराबर होगा. और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स जो होगा वो माइनस टाइम कॉसेक स्क्वायर एक्स के बराबर होगा. तो ये थे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी थे आपके, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक और कॉट, इन सभी की हमने डिफरेंशिएशन इनके डेरिवेटिव फाइंड आउट किए. ठीक है, इन सारे डेरिवेटिव को हम लोग बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑलरेडी हम लोग क्लास 11th में फाइंड आउट कर चुके हैं. ठीक है, तो वहाँ पे भी हमने आपको कुछ लर्न करवाए होंगे सर ने आपको, और यहाँ पे भी हमने बताया कि इन सारे फार्मूलेस को आपको क्या करना है, लर्न करना है. अब बात करते हैं एक्स, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्स की पावर एन लगा उसमें, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन. ठीक है. लॉगरिथम फंक्शन है लॉग एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x. ई की पावर एक्सपोनेंशियल एक्स है कोई फंक्शन है, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई की पावर एक्स. ए की पावर एक्स मतलब किसी भी एक, ये ई की पावर एक्स ए की पावर एक्स अलग अलग है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. ये किसी भी मतलब क्या बोलते हैं, अचर मतलब कांस्टेंट में पावर एक्स लगी है, किसी भी कांस्टेंट में पावर एक्स, 2 की पावर एक्स लिखा हो या 3 की पावर एक्स लिखा हो. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 3 की पावर ई की पावर एक्स लिखा होगा, यहाँ पर 2 की पावर 5 की पावर एक्स. तो उस समय उसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो ए की पावर एक्स लॉग ई बेस पर ए होता है. क्या होता है, लॉग ई बेस पर ए होता है. अब हम लोग कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं. तो साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. और इससे ही मिलता जुलता जो फार्मूला है, कॉज इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस टाइम 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. बस इसमें प्लस होता है और ये माइनस होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा. टेन इनवर्स एक्स की बात करें तो टेन इनवर्स एक्स जो होता है वो होता है 1/x 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसमें अंडर रूट नहीं लगा होता, ध्यान दीजिएगा, इसमें अंडर रूट नहीं है. और कॉट इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो इसका माइनस टाइम हो जाता है, तो माइनस टाइम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा. ठीक. अब हम लोग बात करते हैं सेकंड इनवर्स एक्स की. तो सेकंड इनवर्स एक्स क्या होता है, तो सेकंड इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपका 1/x, एक बाहर रहता है, अंडर रूट x² माइनस 1 होता है, x² माइनस 1 होता है. और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स जो होता है माइनस टाइम 1/x अंडर रूट x² माइनस 1 होता है.
ये दोनों आपस में प्लस माइनस में रहते हैं। तो सेक इनवर्स का जो फार्मूला होता है वही कॉसिक का होता है, लेकिन माइनस टाइम होता है कॉसिक इनवर्स का। ऐसे यहाँ पे भी है, टेन इनवर्स का जो फार्मूला होता है वही उसका कॉट इनवर्स का होता है, लेकिन माइनस टाइम होता है। साइन इनवर्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वही कॉसिक इनवर्स का भी होता है, लेकिन माइनस टाइम होता है। तो आई होप आप लोग ये सारे फार्मूले पहले लर्न करिए। लर्न करने के बाद कल से हम इसके एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इन सारे फार्मूलोज़ को याद करिए, लर्न कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये फार्मूले आपको लर्न हो जाएंगे तो बहुत ही आसान रहेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। और साथ में ये फार्मूले आपके, यही फार्मूले सारे के सारे आगे इंटीग्रेशन में भी काम आएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स है, कॉज एक्स है, तो वहाँ कॉज एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा, उल्टे फार्मूले बन जाएंगे इंटीग्रेशन में। तो इसलिए यहाँ आप पहले अगर डिफ्रेंशिएशन के फार्मूले लर्न कर लेते हैं तो आपको फिर क्या है तो इंटीग्रेशन के फार्मूले लर्न करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हो रही है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप सारे फार्मूले लर्न कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।